सभी मित्रों को नमस्ते। कुछ दिन पहले हमने अद्वैतवाद को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने 5 प्रश्नों पर विचार किया था और यह जानने का प्रयास किया था कि क्या अद्वैतवाद सच्चा दर्शन है या अद्वैतवाद स्वयं में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अद्वैतवाद क्या है, इसे यदि हमें समझना हो तो एक श्लोक बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अद्वैतवाद की परंपरा में यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। वेदांत की परंपरा में इस श्लोक को अनेक स्थान पर कोट किया जाता है। यह श्लोक इस प्रकार है: श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है अथवा करोड़ों ग्रंथ जो बात कहते हैं, उस बात को मैं आधे श्लोक में बता रहा हूं। यह आधा श्लोक अब कहते हैं: ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात केवल एक ही सत्ता का अस्तित्व है और वह है ब्रह्म की सत्ता। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। यह जो जगत दिखाई देता है, हमारे अनुभव में आता है, जिसे हम सृष्टि भी कहते हैं, वह क्या है? मिथ्या है, स्वप्नवत है, वास्तव में अस्तित्व वाली चीज नहीं है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। और अब एक तीसरी बात कहते हैं: जीवो ब्रह्मैव। जीव जो है, जो इंडिविजुअल सोल है, जैसे मेरा आत्मा, आपका आत्मा, पशु पंखियों का आत्मा, जो ये जीव है, सोल है, ये क्या है? जीवो ब्रह्मैव। ये जीव ब्रह्म ही है, कोई अलग सत्ता नहीं है जीव की। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अर्थात मेरा आत्मा, आपका आत्मा, अन्य लोगों के आत्मा, पशु पंखियों का आत्मा, ये सब आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ना परह ना अपरह, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो ये जो वेदांत का संप्रदाय चलता है, जिसे अद्वैतवाद कहा जाता है, कुछ लोग मायावाद भी कहते हैं, परंतु यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यह वेदांत वास्तव में वेदों के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 19वीं शताब्दी में आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह घोषित किया कि अद्वैतवाद के नाम से जो दार्शनिक मत चलता है, वह वेदों के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। स्वामी दयानंद ने अपने सन्यासी जीवन के आरंभ काल में अद्वैतवाद का स्वीकार किया था, परंतु आगे बढ़कर जब उन्होंने वेद आदि सत्य शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया और विचार किया, तो उन्हें लगा कि अद्वैतवाद वास्तविक दर्शन को अभिव्यक्त नहीं करता है, परंतु यह सिद्धांत वेद से विरुद्ध है, तर्क से विरुद्ध है और युक्तियों से भी विरुद्ध है। इसलिए स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में, अपने भाषणों में, अपने शास्त्रार्थों में अद्वैतवाद का खंडन किया और जनता को जागृत करने का प्रयास किया कि अद्वैतवाद की जो शिक्षा यह है, जैसे कि
केवल एक ही सत्ता है ब्रह्म की, और कुछ भी सत्य नहीं है। दूसरी बात, जगत मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। और तीसरी बात, जीव ही ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। ये तीनों बात अद्वैतवाद की वेदों से विरुद्ध है। यह बताने का प्रयास स्वामी दयानंद ने किया। आज हम अद्वैतवाद के वेद विरुद्ध, तर्क विरुद्ध होने में कुछ बातें प्रस्तुत कर रहे हैं जो प्रश्न के रूप में है। आप भी इन प्रश्नों पर विचार कीजिएगा और निर्णय लीजिएगा कि क्या अद्वैतवाद के नाम से जो बातें फैलाई जा रही है वे बातें सत्य है या मिथ्या है। हम एक प्रश्न पर आते हैं। अद्वैतवाद ऐसा कहता है कि केवल एक ही पदार्थ की सत्ता है, ब्रह्म की। ब्रह्म एक ही ऐसा पदार्थ है जिसका अस्तित्व है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न यह होता है कि फिर हम कौन है? तो अद्वैतवाद में ऐसा बताया जाता है कि हम ब्रह्म ही है और जीव बने हैं और फिर हम ब्रह्म बन जाएंगे। तो यहां यह प्रश्न है कि जिस वस्तु के अवयव होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, अंश होते हैं, जिस वस्तु के अवयव, टुकड़े अथवा अंश हो सकते हैं वह अनेक अवयवों से मिलकर बनी होती है। कोई भी वस्तु जिसके अवयव होते हैं, पार्ट्स होते हैं, अंश होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, तो ये इतना सहजता से समझ में आता है कि वह वस्तु अलग अलग अंशों से, अलग अलग पार्ट्स से बनी हुई है। जिस ब्रह्म में से, जैसा वेदांती या अद्वैतवादी बताते हैं, जिस ब्रह्म में से असंख्य जीव बन चुके हैं, जैसे मैं एक जीव बन चुका, आप ब्रह्म में से एक जीव बन चुके हैं, अन्य जो जीवित व्यक्ति है वे सब भी ब्रह्म में से जीव बन चुके हैं और अभी भी बन रहे हैं, नए नए जीव बन रहे हैं तथा पुनः आगे चलकर ब्रह्म में ही विलीन भी हो रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि फिर हम ब्रह्म में ही विलीन हो जाएंगे। वह स्वयं भी केवल जीवों का संग्रह ही मानना होगा। तो ये ब्रह्म वास्तव में है क्या? ब्रह्म तो ये जीवों का एक बड़ा संग्रह हुआ, एक बड़ा यूनियन हुआ, बहुत सारे जीवों का एक यूनियन हो गया। अपनी सत्ता क्या रही ब्रह्म की? ब्रह्म में से ही भिन्न भिन्न जीव बन रहे हैं और ये सब जीव आगे चलकर फिर उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। तो ब्रह्म की अपनी मौलिक सत्ता क्या बची? ब्रह्म तो ये विभिन्न असंख्य जीवों का केवल संग्रह मात्र हुआ। तो यहां तो ऐसा है कि हमें ब्रह्म को जीवों का एक संग्रह मात्र मानना होगा। ब्रह्म के रूप में उसका पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। उसका अपना स्वयं का कोई मौलिक अस्तित्व तो रहा नहीं। सअवयव होने से, अर्थात अवयव युक्त होने से ब्रह्म के अनित्य होने का दोष भी आएगा। जो भी पदार्थ अवयव वाला होता है, पार्ट्स वाला होता है, वह पदार्थ कभी भी नित्य नहीं होता, वह सदैव अनित्य ही होता है। कोई भी पदार्थ अलग अलग पार्ट्स जुड़कर बनता है, अवयव वाला होता है, वह कभी भी नित्य अविनाशी नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म भी विभिन्न या असंख्य जीवों का समूह है, जिसमें से ये जीव अलग होते हैं और फिर वापिस लीन हो जाते हैं, तो ब्रह्म का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहता है।
तो इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रह्म का स्वाभाविक गुण ज्ञान है। ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, नॉलेज पर्सोनिफाइड। ब्रह्म में जो ज्ञान है वह ज्ञान उसका नेचुरल एट्रीब्यूट है, स्वाभाविक गुण है। अर्थात ब्रह्म सदैव ज्ञान युक्त ज्ञानी ही होता है और स्वाभाविक गुण का कभी नाश नहीं होता। पदार्थ का स्वाभाविक गुण उस पदार्थ से अलग नहीं होता है। स्वाभाविक गुण सदैव पदार्थ के साथ ही रहता है। स्वाभाविक गुण का पृथक होना संभव नहीं है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान युक्त है, सर्वज्ञ है। यह उसका स्वाभाविक गुण है जिसका नाश कभी नहीं होता। तब यह कैसे संभव है कि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कभी अज्ञानी हो जावे? वेदांत में ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सत्ता ब्रह्म की ही है, ब्रह्म की ही थी, परंतु अज्ञान अविद्या के कारण अथवा माया के कारण यह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो यहां यह प्रश्न किया गया है कि ज्ञान जो है, नॉलेज है, कॉन्शियसनेस है, यह तो ब्रह्म का स्वाभाविक गुण है, नेचुरल एट्रीब्यूट है। इससे ब्रह्म कभी भी पृथक नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को यह अज्ञान कैसे हो गया और वह स्वयं अपने को ब्रह्म न समझकर जीव समझने लगा है? इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, अविद्या या माया क्या वस्तु है? वेदांती लोग यह बताते हैं कि ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी है, परंतु अविद्या अथवा माया के कारण वह ब्रह्म अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं को जीव मानने लगता है। तो यहां यह प्रश्न है कि यह अविद्या अथवा माया क्या पदार्थ है, इसका स्वरूप क्या है? प्रायः अद्वैतवादी लोग माया अथवा अविद्या को, अज्ञान को अनिर्वचनीय बता देते हैं। अर्थात इसके बारे में कुछ ज्यादा हम कह नहीं सकते, कहा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इसलिए इसे अनिर्वचनीय कह देते हैं। जब पूछा जाता है कि ये बताइए माया क्या चीज है, अविद्या क्या चीज है, तो कहते हैं कि अनिर्वचनीय है। तो प्रश्न पूछना चाहिए हमें अद्वैतवादियों से कि हमें बताइए कि ये अविद्या अथवा ये माया क्या चीज है और वह कहाँ रहती है। यदि वास्तव में अविद्या है, माया है, तो कहीं ना कहीं रहती भी होगी, कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व भी होगा, और उसने, उस अविद्या अथवा माया ने कब ब्रह्म को पकड़कर पहले उसे ईश्वर बनाया और बाद में फिर जीव बनाया। अद्वैतवादी ऐसा बताते हैं कि ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्तात्मक पदार्थ है और कुछ नहीं है। इसलिए अद्वैतवाद कहते हैं केवल एक ही पदार्थ की सत्ता को मानते हैं। और वे ऐसा बताते हैं कि उस ब्रह्म को अविद्या अथवा माया ने प्रभावित करके पहले ब्रह्म को ईश्वर बना दिया और फिर ईश्वर को भी अपने प्रभाव से इस अविद्या अथवा माया ने जीव बना दिया। ये तीनों की बात समझने जैसी है। अद्वैतवादियों के मत में ब्रह्म
अविद्या या माया के प्रभाव से भूल जाता है कि मैं तो ब्रह्म हूं। वह अपने को ईश्वर समझने लगता है कि मैं ईश्वर हूं, और फिर ईश्वर को भी माया और अविद्या प्रभावित करती है। इसलिए ईश्वर भी अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं को जीव समझने लगता है। यह थ्योरी है अद्वैतवादियों की, मायावादियों की। तो यहां यह प्रश्न अद्वैतवादियों से पूछा जाना चाहिए कि हमें बताइए कि यह माया या अविद्या ने ब्रह्म को कब पकड़ लिया, और अविद्या ने, माया ने कब ब्रह्म को ग्रसित करके उसके स्वरूप को विस्मृत करा के उसको ईश्वर बना दिया, और फिर ईश्वर को भी अपने प्रभाव से जीव बना दिया। यह कब हुआ? यह प्रश्न भी पूछना चाहिए। एक और प्रश्न, ब्रह्म और अविद्या के मेल से जीव बनता है, तो क्या वह अविद्या या माया से दुर्बल है? यदि ब्रह्म अविद्या अथवा माया के दुष्प्रभाव से अपना स्वरूप भूलकर पहले ईश्वर बनता है, फिर ईश्वर से जीव बनता है, तो प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या ब्रह्म माया और अविद्या से दुर्बल है? क्या सर्वशक्तिमान को कोई अन्य शक्ति दबा सकती है? यदि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, तो क्या उस ब्रह्म को कोई अन्य पदार्थ इस प्रकार से दबा सकता है कि वह अपना स्वयं का स्वरूप ही विस्मृत कर दे और भूल से, भ्रांति से अपने को ईश्वर मानने लगे और बाद में स्वयं को जीव भी मानने लगे? क्या सर्वशक्तिमान सत्ता को कोई अन्य सत्ता इस प्रकार भ्रांत कर सकती है? क्या सर्वज्ञ में अविद्या रह सकती है? ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। क्या ऐसे ब्रह्म में अज्ञान, अविद्या आदि संभव है? इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। और अंत में एक प्रश्न ले लेते हैं, जिस अविद्या या माया ने ब्रह्म को जीव बनाकर अपने अधीन किया, अविद्या ने अथवा माया ने जिस ब्रह्म को अपने प्रभाव से जीव बना दिया और अपने अधीन कर लिया, क्या वह अविद्या अथवा माया ब्रह्म को रोक नहीं सकती? ब्रह्म को वह रोक नहीं पाएगी कि जीवों को कर्मफल के रूप में दुख न देवे? क्या यह माया अथवा अविद्या ब्रह्म को अथवा ईश्वर को विवश नहीं कर सकती कि अब किसी भी जीव के दुष्कर्मों का दुख रूप फल मत देना? क्योंकि प्रभाव तो अविद्या अथवा माया का है ब्रह्म पर या ईश्वर पर। तो क्या यह अविद्या अथवा माया ब्रह्म और ईश्वर को कर्म का फल देने से रोक नहीं पाएगी, रोक नहीं सकती? इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए अद्वैतवाद की जितनी महिमा गाई जाती है पिछले लगभग 2000 वर्षों से दार्शनिक जगत में, उसकी जो नामना की गई है, क्या वास्तव में यह दार्शनिक मत तार्किक है, युक्ति युक्त है? और वेदों में तो 3 अनादि तत्वों की बात की गई है। वेदों में ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन 3 पदार्थों को अनादि माने गए हैं। ईश्वर और जीव 2 चेतन सत्ताएं हैं, जबकि प्रकृति जड़ पदार्थ है। प्रकृति इस सृष्टि का, इस जगत का उपादान कारण है, मटेरियल कोज है,
जिसका उपयोग करके सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा ईश्वर ब्रह्म हम जीवों के कल्याण के लिए इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। वेदों में अनेक मंत्रों में यह प्रतिपादित किया गया है कि संसार में 3 सत्ताएं अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जबकि वेदांत के नाम से जो यह अद्वैतवाद चला है, मायावाद चला है, जिसे शांकर मत भी कहा जाता है, उसमें केवल एक ही पदार्थ की सत्ता को मान्य किया जाता है, ब्रह्म की। और इस जगत को मिथ्या माना जाता है और जीव की पृथक सत्ता को नहीं माना जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जीव कुछ भी नहीं है, जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म और जीव एक ही सत्ता है, अभिन्न है। परंतु उनका यह वाद तर्क प्रमाणों पर सिद्ध नहीं होता है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा दर्शन वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि हमें वास्तव में जीवन जीना है। हम स्वप्नावस्था में जीवन जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो दर्शन हमें रियलिटी का भान कराता है, बोध कराता है, उसी दर्शन को स्वीकार करने में ही हमारा कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।